तो फ्रेंड्स देखें, करारे करारे और बिल्कुल देगा आपको लग रहे हैं कितने कड़क और करारे पकोड़े हैं माशाल्लाह से घी के। तो माय वाइट टी फैमिली मेंबरान देखें माशाल्लाह से यमी यमी ये बी के पकोड़े आपके लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को आपका एजाज भाई का सलाम कबूल हो। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजाज विलेज लाइफ। तो डियर फ्रेंड्स, ये देखें कितनी उम्दा सा बी के पकोड़े हमने बनाए और यमी यमी टेस्टी टेस्टी माशाल्लाह से करारे करारे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। और बस दिल तो कर रहा है एंड करो। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आज मैं आपके लिए एक उम्दा सी रेसिपी लेकर आया हूँ, वो है बी के पकोड़े। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एजाज भाई की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन माय वाइट टी फैमिली मेंबरान, प्लीज़ मेहरबानी करके मेरी वीडियो अच्छी लगे, रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक ज़रूर करना और अच्छे से कमेंट लिखना रेसिपी के मुतालिक। और जो न्यू है अपने एजाज भाई के चैनल को वो जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का बटन दबाना। उस बेल आइकन बटन दबाने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक छू करके पहुंचेगा। तो वाइट टी फैमिली मेंबरान, अब चलते हैं रेसिपी की तरफ कि मैं आपको रेसिपी बताऊं कि बी के पकौड़े हमने कैसे बनाए हैं और उसमें कौन कौन सा आइटम पड़ता है और कितनी मिकदार में डाले जाते हैं। तो अपने एजाज भाई की रेसिपी के साथ साथ रहना और देखना कि कितना अच्छे अंदाज से बना रहा हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो डियर फ्रेंड्स देखें, ये बी हमारे उबल गए हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से। और ये बेसन हमने लिया 1 पाव बेसन, और बेसन में देखो ये हम लोग चाट मसाला ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें जितना मसाला ऐड करेंगे इसमें बेसन में तो टेस्ट आएगा। और आप जायके के हिसाब से अपना नमक ऐड कर सकते हैं। और ये देखें, ये हमने इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ और ये गरम मसाला हमने इसमें ऐड किया हुआ है माशाल्लाह से। और ये लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च। आप थोड़ा सा ये तीखापन इसमें होगा तो बड़ा टेस्टी और करारे करारे और जायका देगा। तो ये माशाल्लाह से बी बहुत अच्छे होते हैं। और पकोड़े में जब पकोड़े की रेसिपी बनाई जाए तो ये देखें, हमने इसमें इमली भी का पानी डाला है ताकि थोड़ा सा इसमें खटासपन आ जाए। तो डियर फ्रेंड, ये हरा धनिया भी हमने इसमें ऐड कर दिया है माशाल्लाह से और इसको मिक्सअप करेंगे। देखें ब्रेड, और ये बी हमारे कितने तैयार हो गए हैं। हम इसको पूरा डिप कर लेंगे। तो मुझे आपको ये बताना था कि बेसन हमारे पास तकरीबन 1 पाव के करीब था बेसन, और हमने इसमें धनिया वगैरह डाला ऐड किया है। ये और बी जो था, ये बी में तकरीबन मट्टी लगी होती है। इस मट्टी लगने से ये बी हमेशा ताज़ा रहता है। अगर मट्टी निकाल दो तो ये बिल्कुल सूख जाता है। वो क्लिप आपको मैं नहीं दिखा पाया, वो इसलिए कि मैं बाहर चला गया था और छोटी मेरी बेटी ने इनको वॉश करके क्लियर करके इसको काट के उबाल भी दिया था। तो वो क्लिप रह गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको वो बी भी दिखाऊंगा कि इसको कैसे हम लोग छील लेते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, ये ऑयल हमारा गर्म हो गया है। देखें, ये पकोड़े हम 1 बाय 1 करके इस तई के अंदर डालेंगे ताकि वो अच्छी तरीके से पक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखते रहें। इंशाअल्लाह आपको अपने एजाज भाई के साथ जुड़े रहोगे तो हर एक चीज की नई नई रेसिपी आपको मिलती जाएगी। तो फ्रेंड्स देखें, करारे करारे और बिल्कुल देगा आपको लग रहे हैं कितने कड़क और करारे पकोड़े हैं माशाल्लाह से बी के। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारे बी बिल्कुल रेडी हो गए हैं माशाल्लाह से। और मुझे उम्मीद है कि आपको अपने एजाज भाई की रेसिपी बी की बहुत अच्छी लगी होगी। तो अब आपका एजाज भाई इजाज़त चाहेगा, लेकिन इजाज़त लेने से छोटी सी गुजारिश वो ये है कि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो अच्छे से कमेंट ज़रूर करना और रेसिपी के मुतालिक लिखना और लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक करने से आप तो यूँ कहते हैं टेंटी को टंग, लेकिन दिल खुश होता है और दिल खुश होता है तो आप और हम यूँ साथ जुड़े रहते हैं। तो रेसिपी के मतलब कमेंट लिखना और जो न्यू है अपने एजाज भाई के चैनल पे
वो अपने इजाज़ भाई के चैनल को जल्द से जल्द जाके जल्दी भाग कर दौड़ कर जाके सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन का बटन दबाना ताकि उससे हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन छू करके आप तक पहुँचेगा। तो इस उम्मीद से कि अल्लाह पाक आपका और हमारा सबका मददगार है और वही उसी की ज़ात बहुत बड़ी है और उसी के सदके अपने प्यारे महबूब के सदके हम अपने अल्लाह पाक से सब बहन भाइयों के लिए मैं दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ और सबकी मुश्किलातें दूर फरमाए और उनके साथ इजाज़ भाई की जितनी परेशानियाँ तकलीफें दूर फरमाए। तो डियर फ्रेंड्स, इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन इजाज़त लेने से पहले एक छोटी सी खुशखबरी मैंने समझा कि मैं अपनी बहन भाइयों के साथ शेयर करूँ। वो ये है खुशखबरी कि तकरीबन 4 से 5 साल एक हमारा केस था, वो हाई कोर्ट में केस था, जो आज वो उसका फैसला इजाज़ भाई के और इजाज़ भाई के भाइयों के हक में आ गया है। तो मैंने कहा ये खुशी मैं अपने वाइटी मेम्बरान के साथ शेयर करूं। और मेरी बहनें, मेरी बाजी फरजाना दफ्तर खान, अफशान नाज और अली चना सिस्टर और इंडियन मदर और मेरी प्यारी सी सिस्टर है दादू की, वो है सिंधी हाउस वाइफ। तो और जितने भी नाम बहुत रह गए होंगे, अगर मैंने किसी के नाम नहीं लिए हों तो माजरत, लेकिन सब बहन भाइयों की अपने इजाज़ भाई के साथ दुआएं साथ साथ होती हैं। तो उन दुआओं के नतीजे में आज इतनी सी खुशखबरी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आप अपने इजाज़ भाई को दुआ भी करना और इजाज़ भाई का साथ भी देना। तो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।